आजकल लोग बहुत क्रोधी स्वभाव के हो गए हैं और बात बात में गाली का प्रयोग करते हैं। तो जब वो क्रोध में ना भी हो तो भी वो गाली बकते रहते हैं। तो कैसे इस प्रवृत्ति को कम किया जाए? लोग आजकल इतने यूज्ड टू हो गए हैं गाली बकने के कि जब वो शांत हैं तब भी वो आपस में गाली का प्रयोग करते हैं। तो क्रोध कम कैसे किया जाए? क्रोध 3 कारणों से आता है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने का स्वभाव है उसका और वो चाहता है कि वो सभी लोगों को कंट्रोल करे, सभी परिस्थितियों को, और जब वो कंट्रोल नहीं हो कर पाता है, कंट्रोल परिस्थितियाँ नहीं हो पाती हैं नियंत्रित, तो उसे गुस्सा आता है। दूसरा, तब जब वो परफेक्शन चाहता है, व्यक्ति चाहता हर चीज़ परफेक्ट हो, एकदम सही हो, पर कई बार आपके साथ जो लोग हैं वो परफेक्ट नहीं है या जो परिस्थिति हैं वो परफेक्ट नहीं है, तो इसके कारण भी गुस्सा आता है। और तीसरे कारण ये गुस्सा आने का है कि आप इन्जॉयमेंट, हर चीज़ में इन्जॉयमेंट चाहते हो, पर जब इन्जॉयमेंट मिलता नहीं है तो भी गुस्सा आता है। तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि लाइफ में हमेशा आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे या लोगों को, हमेशा परफेक्शन नहीं रहेगा, और आप हमेशा एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं यह संसार दुखालय है। इस संसार की रचना ही ऐसी है कि यहाँ पे दुख ही प्रमुख है। दुख की मात्रा बहुत अधिक है सुख की तुलना में। तो अधिकतर दुख ही दुख है, सुख तो बहुत थोड़े समय के लिए, थोड़ी देर के लिए, और तुलना में बहुत कम है। तो आपको इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना चाहिए दुखों के लिए। कृष्ण भगवद गीता में दूसरे अध्याय के 14 श्लोक में कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइन अनित्य ताम तितिक्षा भारत। ये जो सुख दुख है सर्दी गर्मी के मौसम के समान आते जाते रहते हैं, टेम्परेरी हैं, और व्यक्ति को चाहिए कि वह इसे सहन करे। तो आम तितिक्षा भारत, हे अर्जुन तुम इसे सहन करो। और फिर कहते हैं, यम ही न व्यथन्ते पुरुषम पुरुष ऋषभ, जो इस सुख दुख से विचलित नहीं होता है, हे अर्जुन, यम ही न व्यथन्ते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सुमतत्वाय कल्पते। जो समान है सुख और दुख में वो मुक्ति के योग्य है। वो व्यक्ति इस जीवन में भी सुखी रहेगा और मरने के बाद भी वह मोक्ष प्राप्त करेगा, सुखी रहेगा। तो जो सुख दुख में विचलित नहीं होता है वह मोक्ष के योग्य है। तो कृष्ण यहाँ शिक्षा दे रहे हैं भगवद गीता में कि हमें सहनशील होना चाहिए। दुख जीवन में आएंगे पर हमें सहन करना है उन्हें। विकट परिस्थिति आएंगी, चीज़ें नियंत्रण के बाहर रहेंगी आपके, आप प्रयास करते रहेंगे नियंत्रण करने का, कंट्रोल करने का, पर ना ही आप परिवार के लोगों को या परिस्थितियों को नियंत्रित कर पाएंगे, और ना ही कोई परफेक्शन रहेगा, हमेशा इनपरफेक्शन अधिकतर रहेगा। तो आपको एडजस्ट करना सीखना चाहिए, टॉलरेट करना, सहनशील होना, और हमेशा एंजॉयमेंट भी नहीं है। तो जब आप इस संसार की सच्चाई को समझ लेते हैं, इसके स्वरूप को, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं और आप एक तरह से सहनशील हो जाते हैं। और फिर जब इस तरह से अनियंत्रित परिस्थिति आ जाती है, जब जहाँ कोई इन्जॉयमेंट नहीं है और पूरी तरह से इम्परफेक्शन है, तब आप उसको भी एक तरह से स्वीकार कर लेते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा दुखी और विचलित नहीं होते हैं, एक सहन कर लेते हैं आप। तो हमें इस स्थिति में आने का प्रयास करना चाहिए, और फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा, और जब गुस्सा नहीं आएगा तो ये गाली गलौज की भी स्थिति नहीं निर्मित होगी। गाली गलौज, गाली बकने का, बोलने का
देने का ये भी नुकसान है कि कई बार आप तो बहुत अब इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि आप जब गुस्से में नहीं भी हैं तो भी एक नॉर्मल भाषा में कन्वर्सेशन में गाली का प्रयोग कर रहे हैं, पर एक दूसरा व्यक्ति है जो बिल्कुल उसका यूज टू नहीं है और उसके लिए बहुत ज़्यादा अपमान है, उसे माँ और बहन से बहुत प्रेम है, या मान लीजिए माँ है और उसके लिए माँ दुर्गा माँ है जो उनकी आराध्य देवी हैं, तो जो उनकी देवी हैं उनके प्रति आपने ऐसी नॉर्मली माँ की गाली बक दी, या आप थोड़े ही गुस्से में, पर उसके लिए बहुत महान दुख है और अपमान है, अपराध है, क्योंकि वो उसके लिए माँ तो पूजनीय है और वो वहाँ पर बहुत असहनीय है और वो हत्या तक के स्तर तक आ सकता है उस अपमान का बदला लेने के लिए। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि आप भले ही अपने मित्रों के बीच में बहुत गाली का प्रयोग कर रहे हैं, पर आप सामने किसी को नहीं बोल सकते हैं, पर जब आप बहुत हैबिचुअल हो जाते हैं तो आप कभी भी गाली का प्रयोग करने लग जाते हैं, तो इससे ये नुकसान है। तो हमें हमारे गुस्से को भी नियंत्रण में करना है, और ये जो गाली बोलने की, गाली देने की प्रवृत्ति है उसको भी हमें नियंत्रित करना है। हमें अननेसेसरी इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और जब आप गुस्से में हो तब भी शांत रहने का, मौन रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गाली देने से और स्थिति और बेकार ही होगी और जीवन में दुख और बढ़ेगा, वो कोई समस्या का हल नहीं है। तो हमें प्रयास करना चाहिए शांत रहने का, और शांति से कुछ भी समस्या है तो उसे शांति से हल करने का। और जब हम गाली देते हैं तो हम कहीं ना कहीं भगवान का भी अपमान कर रहे हैं। भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें ये बोलने की शक्ति दी है, और इसे भगवान के गुणगान में लगाना चाहिए, या समाज और परिवार के हित में, या हमारे खुद के हित में। जब हम गाली देते हैं तो एक तरह से हम भगवान को दुखी कर रहे हैं, और जो उन्होंने जो हमें बोलने की शक्ति दी है उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने ये शक्ति, बोलने की शक्ति पशुओं को नहीं दी है, सिर्फ हमें दी है। और हम जब इसका दुरुपयोग करेंगे तो एक तरह से हम भगवान को दुखी कर रहे हैं। तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, जो वाणी और बोलने की शक्ति है उसको भगवान के गुणगान में इसको लगाना चाहिए।